हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अनिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ओकुलर वर्ड अपन किसके लिए यूज करते हैं, आई के लिए अपन यूज करते हैं। तो टॉपिक क्या रहने वाला अपना, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। कंप्लीटली अपन बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा ओकुलर मसल के बारे में। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल क्या काम करती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द आई बॉल मूवमेंट। अपनी जो ऑर्बिटल कैविटी के अंदर जो अपनी आई बॉल है, इस आई बॉल का मूवमेंट किस साइड में करवाना, ऊपर करवाना, नीचे करवाना, राइट करवाना, लेफ्ट करवाना, ये किसके ऊपर जिम्मेदार होता है? ये एक्स्ट्रा ओकुलर मसल के हाथ में होना है कि किस तरफ उसका मूवमेंट है वो अपने को करवाना है। तो अगर काम करें तो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आई बॉल, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। अगर एक्स्ट्रा ओकुलर मसल है, क्या काम करती है? आई बॉल के मूवमेंट के लिए क्या होती है? ये रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? टोटल नंबर कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, EOM। टोटल नंबर की अगर बात हो कितनी होती है? 6 होती है। टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल से बात की कितनी होती है? 6 होती है। काम जो करती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। इसके अंदर ध्यान देना, रेक्टस होती है, दो टाइप की होती है, लिख सकते हो। दो टाइप की होती है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, टू टाइप एक्स्ट्रा ओकुलर मसल होती है। उसके अंदर एक तो होती है रेक्टस और दूसरी कौन सी होती है? ओब्लिक। क्लियर है? तो रेक्टस की अगर नंबर के बाद कितनी होती है? 4 होती है। और ओब्लिक की नंबर के बाद कितनी होती है? 2 होती है। और टोटल नंबर की अगर बात हो कितनी होती है? 6 होती है। क्लियर है? अब बात आती है नेक्स्ट, तो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, मैं लिख रहा हूं यहां पे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर 4 होते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी होती है? एक होती है रेक्टस और सेकंड वन कौन सी होती है? ओब्लिक। सेकंड वन कौन सी होती है? ओब्लिक। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कुछ टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता होनी चाहिए। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ, लेटरल मतलब पेरिफेरल विजन, और बात है मीडियल मतलब इनर साइड के अंदर। ये टेक्नोलॉजी होगा। एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, सुपीरियर क्या होता है, इन्फीरियर क्या, सभी को पता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, तो एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल होती है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, टोटल नंबर मैंने कितने बताया? 6 बताया। उसके अंदर 4 रेक्टस होती है और ओब्लिक कितनी होती है? ओब्लिक 2 होती है। अब वन बाय के बारे में बात करते हैं कि सर 4 रेक्टस कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले पर बात रेक्टस कौन सी होती है? एक होती है सुपीरियर रेक्टस। कौन सी होती है? सुपीरियर रेक्टस। सेकंड बात करो तो कौन सी होती है? इंफीरियर रेक्टस। कौन सी होती है? इंफीरियर रेक्टस। थर्ड और बात करो तो कौन सी होती है? मीडियल रेक्टस। और फोर्थ में बात करूं कौन सी होती है? लेटरल रेक्टस। कौन सी होती है? लेटरल रेक्टस। अब ध्यान देना, ये सारी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल काम क्या करती है? आई बॉल का मूवमेंट करवाती है। क्या कराती है? आई बॉल का मूवमेंट कराती है। सुपीरियर रेक्टस मसल आई बॉल का मूवमेंट किस साइड करवाएगी? तो ध्यान दीजिएगा, अपवर्ड मूवमेंट। कौन सा करवाती है? अपवर्ड मूवमेंट कराती है आई बॉल। कौन सी मसल? सुपीरियर रेक्टस मसल। इन्फीरियर रेक्टस मसल कैसा मूवमेंट करवाती है? डाउनवर्ड मूवमेंट। कौन सा कराती है? डाउनवर्ड मूवमेंट कराती है। कौन सा कराती है? डाउनवर्ड मूवमेंट करवाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं मीडियल रेक्टस। जो मीडियल रेक्टस मसल होती है वो किधर मूवमेंट कराती है? इनसाइड मूवमेंट करवाती है। क्या कराती है? इनसाइड मूवमेंट करवाती है। बोल सकते हैं इनर की तरफ, इनर साइड। इनर साइड जो मूवमेंट कराएगी आई बॉल को कौन कराती है? आपकी मीडियल रेक्टस मसल कराती है। और लास्ट में कौन सा आपका? लेटरल रेक्टस में क्या कराती है? आउटसाइड मूवमेंट। क्या करवाती है? आउटसाइड मूवमेंट के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होती है? आपकी लेटरल रेक्टस मसल होती है। ये आउटसाइड मूवमेंट के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। ध्यान देना, एक्स्ट्रा मसल आई बॉल का मूवमेंट कराती है। रेक्टस 4 होती है। सुपीरियर रेक्टस अपवर्ड मूवमेंट कराती है, आई का ऊपर की तरफ मूवमेंट कराती है। आप खड़े आराम से और आप ऊपर की तरफ देखना है तो आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट करना पड़ेगा। आई बॉल का मूवमेंट ऊपर की तरफ कौन कराती है? सुपीरियर रेक्टस मसल कराती है। डाउनवर्ड मूवमेंट कौन कराती है? इंफीरियर रेक्टस। इनसाइड मूवमेंट कौन कराती है? मिडिल रेक्टस। और आउटसाइड मूवमेंट कौन कराती है? लेटरल रेक्टस। अगर इनसाइड करवा रहे हैं मूवमेंट, मतलब क्या है? दो लोग पास पास आ रहे हैं, और जब दो लोगों की शादी होती है तभी दो लोग क्या होते हैं? पास में आते हैं। इसीलिए आपकी जो मीडियल रेक्टस मसल होती है, इसको अपन और किस नाम से जानते हैं? मसल ऑफ मैरिज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मसल ऑफ मैरिज के नाम से भी जानते हैं। और जब दो लोगों के आपस में लड़ाई होने लग जाती है,
क्लियर है? अब दोनों का रिश्ता टूटता है तो क्या होता है? डाइवोर्स होता है। तो लैटरल रेक्टस मतलब क्या हो रहा है कि सर आउटर साइड मूवमेंट करवा रहा है, मतलब पेरिफेरल विद रेस्पॉन्स होता है, इसीलिए जो लैटरल रेक्टस मसल होती है इसको किस नाम से जाना जाता है? मसल ऑफ डाइवोर्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मसल ऑफ डाइवोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इज दैट क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा कि चारों रेक्टस होती है और किस तरीके से मूवमेंट है वो आपकी करवाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्लिक। मैंने बताया ये नंबर कितनी थी? 4 थी, और ये नंबर कितनी होती है? 2 होती है। इसके अंदर कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है वो होती है सुपीरियर ऑब्लिक। कौन सी होती है? सुपीरियर ऑब्लिक। एक होती है वो कौन सी होती है? सुपीरियर ऑब्लिक। और सेकंड कौन सी होती है? इंफीरियर ऑब्लिक। कौन सी होती है? इंफीरियर ऑब्लिक। एक होती है सुपीरियर ऑब्लिक और सेकंड कौन सी होती है? इंफीरियर ऑब्लिक। अब ध्यान देना सुपीरियर ऑब्लिक सर किस तरीके से मूवमेंट करवाएगी, तो ध्यान देना ये करवाती है इंटोर्जन ऑफ आई। ये क्या करवाती है? इंटोर्जन ऑफ आई। कौन? सुपीरियर ऑब्लिक क्या करवाती है? इंटोर्जन ऑफ आई। और इंफीरियर ऑब्लिक क्या कराती है? एक्सटोर्जन ऑफ आई। क्या करवाती है? एक्सटोर्जन ऑफ आई कराने क्या होती है? रेस्पॉन्स। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है? आई बोल है। अब ध्यान दीजिए इसका मूवमेंट अगर ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इंटोर्जन ऑफ आई हो रहा है। और ये कौन सी मसल करवाती है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल करवाती है। और वैसे अगर बात करें ये आपकी आई बोल है और इसका मूवमेंट किधर हो रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये एक्सटोर्जन ऑफ आई हो रहा है। और ये कौन करवाती है? इंफीरियर ऑब्लिक मसल। जैसा कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूं, ये क्या हो रहा है? इंटोर्जन ऑफ आई हो रहा है। कौन कर रहा है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल। नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं, ये क्या हो रहा है? एक्सटोर्जन ऑफ आई है। इसको अपन क्या कराता है? इंफीरियर ऑब्लिक मसल है। वो इंटोर्जन एक्सटोर्जन ऑफ आई के लिए क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल। तो ये 6 आपकी एक्स्ट्रा मसल थी। किस साइड आई बॉल का मूवमेंट करती है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर नर्व सप्लाई होती है वो किस तरीके से होती है। तो ध्यान देना नर्व रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। नर्व रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। तो ध्यान देना विजन के लिए जो नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है वो तो कौन सी होती है? ऑप्टिक नर्व। अरे कौन सी होती है? ऑप्टिक नर्व होती है। बोल सकते हैं क्रेनियल नर्व सेकंड होती है। वो क्या होती है? आपके विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन वही बात अगर आती है सेकंड वन कि नर्व रेस्पॉन्सिबल फॉर आई बॉल मूवमेंट। नर्व रेस्पॉन्सिबल फॉर आई बॉल मूवमेंट। रेस्पॉन्सिबल फॉर आई बॉल मूवमेंट। आई बॉल मूवमेंट के लिए कौन सी नर्व है जो रेस्पॉन्सिबल होती है? मैंने बताया विजन के लिए कौन सी नर्व? ऑप्टिक नर्व सेकंड क्रेनियल नर्व। आई बॉल का मूवमेंट मसल करवा रही हो तो ठीक है, 6 एक्स्ट्रा मसल होती है वो आई बॉल का मूवमेंट करते हैं, पर उन 6 की 6 एक्स्ट्रा मसलों कौन सी नर्व सप्लाई होती है? तो ध्यान देना जो नर्व होती है जो मूवमेंट करवाती है वो कौन सी होती है? आपकी ओक्यूलोमोटर नर्व। कौन सी होती है? ओक्यूलोमोटर। ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व। ये कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व में कौन सा होता है? थर्ड होती है। कौन सी होती है? थर्ड होती है। लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी मजेदार बात है। ये क्या करवाती है? इट प्रोवाइड, ध्यान देना, इट प्रोवाइड नर्व सप्लाई टू, प्रोवाइड नर्व सप्लाई टू ऑल एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। सभी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल को नर्व सप्लाई कौन कराती है? आपकी ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व कराती है, एक्सेप्ट, मैं क्या लिख रहा हूं आगे समझना, एक्सेप्ट LR6 एंड SO4। ये वर्ड मैंने लिखा क्या कि सभी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल नर्व सप्लाई कौन करती है? आपकी ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व करती है। थर्ड नंबर एक्सेप्ट LR6 SO4। अब LR का मतलब होता है लेटरल रेक्टस। क्लियर है? LR6 का मतलब क्या होता है? लेटरल रेक्टस जो आपकी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल है उसको कौन करती है? 6th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम क्या होता है? एब्ड्यूसेंस। क्या होता है? एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व। ध्यान दे सभी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल नर्व सप्लाई कौन करती है? ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व करती है, एक्सेप्ट जो छोड़ के LR6 SO4। मतलब लेटरल रेक्टस को कौन कराती है? 6th क्रेनियल नर्व कराती है। और वही बात करें SO4 मतलब सुपीरियर ऑब्लिक, जो सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल है जो इंटोर्जन ऑफ आई कराती है, इस सुपीरियर ऑब्लिक मसल कौन करती है? 4th क्रेनियल नर्व। और 4th क्रेनियल नर्व का नाम क्या होता है? ट्रोक्यूलर। क्या होता है? ट्रोक्यूलर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? विजन के लिए ऑप्टिक नर्व जिम्मेदार होती है, मूवमेंट के लिए
सभी मसल कौन कराती है आपकी ओक्यूलोमोटर एक्सेप्ट दो को छोड़कर लेटरल रेक्टस को एब्ड्यूसेंस और सुपीरियर ओब्लिक कौन कराती है फोर्थ क्रेनियल नर्व कराती है। और ये थी आपकी कौन सी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। अब नेक्स्ट अगर यहीं पे अगर आपको समझना चाहूं कि सर यहीं पे लिख दीजिए कि कौन कौन सी, तो ध्यान देना ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व, क्लियर है, ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व, क्लियर, कौन से नंबर की होती है थर्ड क्रेनियल नर्व, कौन सी होती है थर्ड क्रेनियल नर्व होती है जो क्या कराती है सभी मसल्स का मूवमेंट करवाती है दो को छोड़ के। सुपीरियर ओब्लिका कौन कराती है एसो4 कौन सी ट्रोक्यूलर, कौन सी कराती है ट्रोक्यूलर कराती है, मतलब कौन सी होती है ये फोर्थ क्रेनियल नर्व, कौन सी होती है फोर्थ क्रेनियल नर्व। और वही बात करें मैंने बताया लेटरल रेक्टस को कौन कराती है आपकी एब्ड्यूसेंस, और एब्ड्यूसेंस कौन से नंबर की होती है सर सिक्स्थ क्रेनियल नर्व होती है, कौन सी होती है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व होती है, कौन सी एब्ड्यूसेंस। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो ये थी आपकी 6 क्रेनियल सॉरी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल और इनको कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है उसके बारे में अपन ने बात कर ली है, समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के साथ, शॉर्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।